वेलकम टू ऑल, दिस इज़ बायोलॉजी गुरु डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकॉट लीफ के बारे में। तो डाइकॉट की जो लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है। जैसे आपने सतह होती है ना डॉर्सल एंड देन वेंट्रल, तो इसी तरीके से इनका डॉर्सी वेंट्रल होती है। तो इसका अगर ये वर्टिकल सेक्शन देखें तो लेमिना क्या होता है? लेमिना ये जो लीफ ये है ना, ये पूरा पार्ट लेमिना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो कट करने पे क्या होगा? बेसिक देखा जाए इसमें दो तरह की एपिडर्मिस होंगी, मेसोफिल सेल होगी और वैस्कुलर बंडल्स होंगे। तो इसमें 3 पार्ट आपको दिखेंगे। कौन कौन से? एपिडर्मिस, दूसरा मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल जो है वो ग्राउंड टिश्यू बनाता है इसका, और वैस्कुलर बंडल का है या वैस्कुलर सिस्टम का है। ओके, तो जो इनकी मेसोफिल सेल हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती है किसमें? पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो बेसिकली हम आपको बता दें कि मेसोफिल सेल क्या है, पैरेन्काइमा सेल हैं, उनमें ये देख रहे हैं बिंदी बिंदी सी, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट भरे हुए, इधर भी क्लोरोप्लास्ट भरे हुए हैं। तो एक जो है लंबे लंबे खंबे जैसे खड़े हैं, ये है पैलिसेड। स्पॉन्जी रसगुल्ला खाया होगा आपने, गोल मटोल सा, ये स्पॉन्जी हो गई। तो ये पहचानना सीखिए कौन सा है पैलिसेड, कौन सा है स्पॉन्जी। तो इस तरीके का जो मेसोफिल डिफ्रेंशिएटेड होता है डाइकॉट लीफ में। ओके, चलिए अब हम इस पर इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से होगी। तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको क्लियर कट दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है यहाँ पे। तो इसमें जो अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, इसी को बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल का मतलब होता है एडिंग टू द स्टेम। जैसे लीफ है, ठीक है, और जैसे कि ये स्टेम है और स्टेम के पास में ये लीफ लगी हुई, तो ये एडेक्सियल साइड हो गई। और इसके पीछे वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो गई इसमें? ये हो गई अबेक्सियल। तो दूर, अबे मतलब दूर है ना, अबे मतलब क्या होता है? दूर, अबेक्सियल। ओके, तो एडेक्सियल सरफेस, अबेक्सियल सरफेस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एक ही बात है। अब इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा क्यूटिकल, कौन सी पिग्वियस लिखा है क्यूटिकल, स्पष्ट रूप से आपको क्यूटिकल दिख रही होगी। तो क्यूटिकल दोनों साइड में होती है, लेकिन स्टोमेटा, ये देखिए दिख रहा है ना आपको स्टोमा, तो ये हमेशा लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू अपर एपिडर्मिस। ये सबसे तगड़ा पॉइंट है। ओके, एंड देन बाद में अगर एक आध होता भी है तो बाद में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा ना के बराबर होते हैं। ओके, फिर आप देख रहे हैं कि ये जो पैलिसेड है, पैलिसेड, ठीक है, हमने यहाँ देखा था अभी पैलिसेड के बारे में। ये खंबे जैसे खड़े हैं, ये हैं पैलिसेड। ठीक है, कैसे हैं ये? इलोंगेटेड हैं, अरेंज वर्टिकल अरेंज हैं, 90 के एंगल पे अरेंज हैं। ओके, और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो देखिए ये अपर एपिडर्मिस पर अरेंज हैं। तो पैलिसेड कहाँ हो गए? अपर एपिडर्मिस पर। फिर क्या होगा कि ये पैलिसेड के नीचे की साइड में, ये देख रहे हैं गोल मटोल, क्या है ये आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। क्या है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यहाँ से स्टार्ट होती हैं और नीचे दे आर एक्सटेंडेड टू, कहाँ तक एक्सटेंडेड होती हैं? लोअर एपिडर्मिस तक या अबेक्सियल सरफेस तक। ये लूजली अरेंज होती हैं। तो लूजली अरेंज हैं तो बीच बीच में इसमें क्या है? एयर कैविटी भी है। ठीक है, स्टोमेटा के पास में यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी भी होती है। तो लिखा हुआ है स्पॉन्जी कैसी होती है? दे आर राउंड, ओवल, लूजली अरेंज। ठीक है, एंड दे आर एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस। ओके, तो ये आपका ये हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें किस तरीके से, ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल्स हैं। तो ये जाइलम दिख रहे हैं आपको, जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम होंगी। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में यहीं पे क्या होता है कि इनमें बंडल शीथ होती है। क्या होती है इसमें? बंडल शीथ, और थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ओके, ये जाइलम दिख रहा है, देन यहीं पे फ्लोएम होगा। तो जाइलम फ्लोएम दोनों हो गए इस तरीके से। ओके, ये आपके हो गए किसके बारे में? डाइकॉट लीफ के बारे में। ओके, अब हम इनके स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं किस तरीके से रहेगा। तो एपिडर्मिस में हमने क्या देखा? 2 तरह की एपिडर्मिस है। कौन कौन सी है? अपर एपिडर्मिस, उसी को बोलते हैं एडेक्सियल। लोअर को क्या बोलते हैं? अबेक्सियल। अबेक्सियल का मतलब अभी, दोनों में क्यूटिकल होगी। लोअर एपिडर्मिस हैज मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा देन अपर एपिडर्मिस, और लेटर इसमें नहीं भी होंगे, दे लैक स्टोमेटा। मेसोफिल सेल की बात करें तो ये अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो ग्राउंड टिश्यू है वही मेसोफिल है वो। ठीक है, 2 तरीके से होता है। कौन कौन तरीके हैं देखते हैं। ओके ना, उसी तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि मेसोफिल सेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। ठीक है, इनटू 2 टाइप्स। कैसी होती है? पैलिसेड, ये हो गया, स्पॉन्जी दिख रहा है आपको, इलोंगेटेड वर्टिकली अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, 90 के एंगल पर रहती है ये सब। इसके यहाँ से देखा जाए इसके 90 के एंगल पे। ओके,
स्पॉन्जी पैरेन्किमा कैसी होती है? दे आर ओवल राउंड शेप, ओके, लूजली अरेंज। कैसी अरेंज हैं ये? लूजली अरेंज हैं। सिचुएटेड कहाँ होती है? इसके नीचे लगी रहती है पूरे, बिलो द पेलिसेड सेल एंड एक्सटेंड टू द, कहाँ तक जाती हैं? लोअर एपिडर्मिस तक। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एयर कैविटी बिटवीन दीज सेल्स, ओके। नाउ वेस्कुलर बंडल की हम बात कर लें। वेस्कुलर बंडल में क्या है? इसमें सिस्टम में क्या वेस्कुलर बंडल ही आएंगे, दैट इंक्लूड वेस्कुलर बंडल। अब इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट नहीं है, जालिकावत सिरा विन्यास जिसे कहते हैं। नेटवर्क लाइक, रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो जाल सा फैला हुआ है पूरे में, ठीक है, डाइकॉट में। अब यहाँ पर वेस्कुलर बंडल डिपेंड करता है कि वेस्कुलर बंडल की साइज़ कैसी होगी। ये डिपेंड करता है कि ये जो वेन्स है ना, ये वेन्स हैं, ये वेनलेट्स हैं। वेनलेट्स और छोटी होती है वेन्स से, ये मिडरिव है। क्या है ये? मिडरिव। जितनी मोटी आपकी वेन्स होंगी उतने ही बड़े वेस्कुलर बंडल होंगे, जितनी छोटी वेन्स होगी वेस्कुलर बंडल भी छोटे होंगे। तो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड होता है? साइज ऑफ वेन्स। जैसे मिडरिव है, मिडरिव में वेस्कुलर बंडल बड़े आकार के होगी, इसमें और छोटे, इसमें और छोटे हो गए होंगे। तो इस तरीके से ये बहुत तगड़ी लाइन है, इसको आप ढंग से याद कर लेना। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ द वेन्स, जैसी वेन वैसी वेस्कुलर बंडल, ओके। नाउ अब वेस्कुलर बंडल जो हैं दे आर सराउंडेड बाय द थिक वॉल्ड बंडल सील सेल्स, जो कि डायग्राम में हमने देखा था। अब इसमें पोजीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है? फ्लोएम इधर भी होंगे, फ्लोएम इधर भी होंगे, ठीक है, और जाइलम बीच बीच में होंगे इस तरीके से। और कैसे होते हैं? लीफ में, कोई भी लीफ हो, डाइकॉट की हो मोनोकॉट की, उसमें कॉन्जॉइंट रहते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब है जाइलम फ्लोएम साथ साथ में है, जॉइंट है। कौन जॉइंट है? जाइलम फ्लोएम, इसलिए कॉन्जॉइंट है। और क्लोज्ड, क्लोज क्यों बोल रहे हैं? कैम्बियम नहीं होती इनमें, ठीक है, और कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, किसी की भी लीफ हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाइकॉट। अब हम एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये अपर एपिडर्मिस है, एडक्सल का है या अपर एपिडर्मिस, ओके, ये आपका हो गया। ये वाली कौन सी होगी? एबैक्सियल या लोअर एपिडर्मिस, ओके, कौन सी होगी? ये लोअर एपिडर्मिस। तो इसमें क्यूटिकल दिख रही हो आपको, ये क्यूटिकल है, इधर भी क्यूटिकल है। स्टोमा या स्टोमेटा जिसे कहें, ये यहाँ पे हैं, ये लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे बहुत ही कम या नहीं के बराबर होते हैं। अब इसमें मीजोफिल आपको दिख रहा होगा, डिफ्रेंशिएटेड है। ये दिख रहा है खंबे जैसे, क्या है? इलोंगेटेड, वर्टिकली अरेंज्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर। क्या है? पेलिसेड मीजोफिल। और ये कौन सी मीजोफिल है? ये आपकी स्पॉन्जी मीजोफिल है। तो इस तरीके से मीजोफिल दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है, पेलिसेड और मीजो। और पेलिसेड कहाँ होती है? देखिए डायग्राम दिख रहा है एडक्सल सरफेस की तरफ, पेलिसेड के नीचे स्पॉन्जी, और स्पॉन्जी कहाँ तक गई है? देखो लोअर, दे आर एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच में दिख रहे होंगे आपको एयर कैविटी दिख रही होंगी, ठीक है। ये स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी हो गई। और यहाँ पे देखिए ये आपके जाइलम है, देन फ्लोएम है, और ये क्या है? थिक वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर एक थिक वॉल है, जिसे कहते हैं बंडल सीथ, ओके। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? डाइकॉट की लीफ के बारे में। हम देख रहे हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो मोनोकॉट में आइसो बाइलेटरल, आइसो मतलब समान होगी दोनों साइड में, यानी कि नंबर ऑफ वेस्कुलर, ये आपके जो स्टोमेटा हैं वो भी एकदम सेम नंबर के रहेंगे, तो हर चीज़ समान होगी। इसमें मीजोफिल सेल जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है पेलिसेड और स्पॉन्जी में। ये बहुत तगड़ी लाइन है। क्या क्या है देखो आप। सो डाइकॉट और मोनोकॉट की देखेंगे, दे आर सिमिलर इन मैनी वेज, लेकिन डिफरेंस क्या है विद द डॉर्सिवेंट्रल लीफ? तो पहला डिफरेंस क्या है? इसमें स्टोमेटा वहाँ कहाँ थे? केवल लोअर एपिडर्मिस पर या हम कहें एबैक्सियल पर। यहाँ पर दोनों सरफेस हैं, चाहे वो आपका एडक्सियल हो, ओके, चाहे वो एबैक्सियल हो, दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा होंगे। मीजोफिल सेल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ये स्टार लगा लिए डबल। तो राइट क्वेश्चन आता है कि इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है मोनोकॉट लीफ में। कहाँ डिफ्रेंशिएटेड होती है? डाइकॉट लीफ में, ओके। नॉट डिफ्रेंशिएटेड टू द पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, एक ही तरह की रहती है। अब इसमें नेक्स्ट होता है बुलीफॉर्म सेल। बुलीफॉर्म सेल क्या है? ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले लोकेशन। तो आपको तो पता है कि दो तरह की हमने ये डायग्राम बनाने की चेष्टा की है। इसमें ये लोअर एपिडर्मिस है और ये कौन सी होगी? अपर एपिडर्मिस, या उसी की क्या बोलते हैं? एडक्सियल, ओके। तो बुलीफॉर्म सेल जो है एडक्सियल सरफेस पे होंगी। क्या सभी प्लांट्स में होती है? नो,
दे आर प्रेजेंट ओनली इन ग्रासेस। ग्रासेस में क्या देखा गया कि कुछ सेल आकार में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, दे आर लार्ज, और खाली है, कुछ नहीं है भरा इसमें, ठीक है, दे आर लार्ज, एम्प्टी, और कलर लेस होती हैं, कोई कलर इनमें नहीं होता है, ठीक है। और यहीं पे जाइलम फ्लोएम होंगे तो इन पे कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है अलॉन्ग विद द वेन्स। वेन्स में क्या होगा, जाइलम फ्लोएम होंगे, सो अलॉन्ग विद द वेन्स। तो पहला क्या देखा, कहाँ होती हैं ये, ग्रासेस में। किस जगह पे, एडेक्सियल या एबैक्सियल, बहुत तगड़े क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। एडेक्सियल यानी कि अपर एपिडर्मिस पर होंगे, ओके, अलॉन्ग विद द वेन्स, वेन के साथ में रहती हैं। एंड मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू द लार्ज, कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, एम्प्टी होती हैं, एंड कलरलेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कलरफुल या कलरलेस। कलरलेस होती हैं, खाली होती हैं, लार्ज शेप की होती हैं। इसमें क्या है कि ये पानी जब एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो ये टर्जिड हो जाती हैं, टर्जिड मतलब फूल जाती हैं, ठीक है, तो लीफ सरफेस एकदम एक्सपोज कर देंगी। और जब वाटर स्ट्रेस होगा, पानी कमी होगी तो क्या होगा, फ्लैसिड हो जाती है। तो क्या लिख रहे हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर, टर्जिड हो जाएंगी, लीफ सरफेस को क्या करेंगी, एक्सपोज कर देंगी। वाटर स्ट्रेस होगा तो कैसे हो जाएंगी, वो फ्लैसिड हो जाएंगी। लीव्स को कर्ल करती है इनवर्ड्स या इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ। आपने कभी रोटी खाई हो, इसमें घी लगा के, चीनी लगा के, बचपन में बहुत खाते थे, तो उसको गोल गोल कर लेते थे, अंदर की तरफ गोल गोल करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही ये लीव्स भी अंदर की तरफ गोल गोल हो जाती है, कब, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। फ्लैसिड हो जाती है, फ्लैसिड मतलब पानी निकल गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ क्यों हो रही है, क्वेश्चन ये आ गया। ये चाहते हैं कि वाटर लॉस कम से कम हो, सो मिनिमाइज वाटर लॉस, ओके। अब मोनोकॉट में कौन सा वेनिशन होता है, मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनिशन, ओके। तो इसमें साइज ऑफ बैक्सियल बंडल लगभग सेम रहते हैं, नियरली कैसे होते हैं, दे आर सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट मिडरिव। मिडरिव तो मोटी होती है तो इसमें तो बड़े होंगे, लेकिन बाकी सब में देखिए ये पैरेलल वेन्स जा रही हैं तो इसमें नियर सिमिलर रहते हैं, एक्सेप्ट लिखा है मिडरिव के अलावा, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर अपन एनसीईआरटी डायग्राम देख लेंगे। इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए स्टोमेटा इधर भी है, स्टोमेटा इधर भी है। स्टोमा लिखा है, स्टोमा क्या है, जो गार्ड सेल है ना, इसमें 2 गार्ड सेल होंगे और एक पोर होगा, इसको बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। स्टोमा में क्या क्या आता है, 2 गार्ड सेल, और इसमें सब्सिडी सेल को कंसीडर नहीं करते हैं, ये है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहेगा, ये देखो मीजोफिल सेल लिख रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में फैली हुई हैं, और इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये बिंदी बिंदी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो मीजोफिल सेल, केवल मीजोफिल लिख रहे हैं क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। ये लिख रहे हैं आपको, ये जाइलम है, ठीक है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम पूरे में है। अब आप लिख रहे हो, यहाँ देखो ये कौन सेल है लास्ट में, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, कौन सी है, स्क्लेरेनकाइमा, इधर भी और इधर भी, दे आर एक्सटेंड टू द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ओके। तो आपने देखा अपर एपिडर्मिस, एडेक्सल सरफेस, लोअर एपिडर्मिस, एबैक्सियल सरफेस, बीच में क्या है, मीजोफिल है ना। ये आपका सब स्टोमेटल कैविटी तो पता ही है आपको, स्टोमेटा के पास में, ठीक है। तो एंड देन फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, क्यूटिकल दोनों साइड में होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ट्रांसफरेशन होता है। और नंबर ऑफ स्टोमेटा कैसे होते हैं, सेम रहेंगे, अपर पे भी और लोअर पे भी, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। ये आपका मोनोकॉट लीफ का दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एडेक्सियल यानी कि अपर सरफेस, ये कौन सी है, लोअर सरफेस है, एबैक्सियल है। बीच में पूरा मीजोफिल सेल दिख रही है क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। ये क्या दिख रहे हैं, जाइलम दिख रहे हैं, ये बीच फ्लेम दिख रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऐसा होता है जाइलम फ्लेम का, ओके। और यहाँ पे देखिए डब्बे के अंदर डब्बा बताया था ना, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स दिख रही है आपको, क्यूटिकल दोनों साइड में रहेगी, स्टोमेटा दोनों साइड में रहेंगे, जाइलम फ्लेम मीजोफिल, ये हो गया, ये फ्लेम दिखा रहे हैं। इसमें फ्लेम का अरेंजमेंट देखिए, जनरली उसमें कैसे देखते हैं कि ऊपर फ्लेम, नीचे जाइलम स्टेम में, यहाँ पे फ्लेम भी है, फिर जाइलम है, फिर फ्लेम है, तो इस तरीके अरेंजमेंट रहता है, ओके। तो ये आपका किसका हो गया, आइसोबाइलेटरल लीफ इन मोनोकॉट। अब इसी में ही कुछ सेल आकार में बड़ी हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल, मोटर सेल्स। कहाँ पे होती हैं वो, ग्रासेस में। किस जगह, एडेक्सियल या एबैक्सियल, एडेक्सियल सरफेस पे। दे आर लार्ज, एम्प्टी, कलरलेस, पानी भर लेंगी, टर्जिड हो जाएंगे तो एक्सपोज करेंगे लीफ को। वाटर स्ट्रेस होगा तो कर्ल इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी के बारे में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।